हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग दो लैपटॉप है मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग डुअल लैपटॉप सेटअप कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर से आप डुअल पीसी, सिंगल पीसी सिंगल लैपटॉप, यानी दोनों एक एक होना चाहिए, दोनों चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा थोड़ा लो एंड है। ये है i5 सेकेंड जनरेशन का लैपटॉप, तो इस पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को स्ट्रीम करने में, बट मैंने इसी को आउटपुट के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने जब ये लैपटॉप लिया था तो मेरे अंदर दिमाग में था कि इससे दोनों चीज़ होगी, बट इसके लिए एडिशनल स्क्रीन लगानी पड़ती। स्क्रीन लगाने से इसका लोड और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता। जितनी बड़ी स्क्रीन लगाता तो मतलब लोड कंजम्पशन बढ़ जाता, सॉरी मच्छर की परेशान करते हैं, लोड कंजम्पशन बढ़ जाता है इसका। तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अपने पास जो लैपटॉप पड़ा उसी को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो डुअल लैपटॉप बनाया मैंने इसको। इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरे पास पहले से थी, जैसे कि साउंड कार्ड हो गया, ये कॉपियर हो गया, ये माइक्रोफोन हो गया। फिर मैंने कैप्चर कार्ड एडिशनल खरीदा और HDMI कह सकते हो एडिशनल खरीदा, वरना HDMI या लोगों के घर में होता है, बहुत लोगों के घर में होता है, क्योंकि टीवी से सेटअप बॉक्स कनेक्ट करने के लिए, या जितने भी तुम नए नए टाटा स्काई के कनेक्शन लगवाओगे तो वो भी देते हैं। तुम्हारे पास पहले से अगर कोई कनेक्शन लिया हुआ स्विच किया तो उसमें मिल जाता है। तो एडिशनल में एक आधा मिल जाएगा तुम लोगों को, अगर तुम लोग दो लोगों का, वरना तुम लोग सौ खरीद सकते हो, 200-300 का भी आता है। और एक हैवी क्वालिटी आता है 500-700 में, विदाउट वारंटी आता है। वो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैवी क्वालिटी होती है, तो वो वाली क्वालिटी है मेरे पास, जो मैं सेल भी करता हूँ और मैं यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। और ये कैप्चर कार्ड भी मैं सेल करता हूँ और यूज़ करता हूँ। बेसिकली यूज़ किया मैंने इसको, पसंद आया तो उसके बाद मैं सेल भी कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये सब काम मैं करता रहता हूँ। जी, एक केबल है, कॉपियर है, मैं बता सकता हूँ, और एक ऑक्स लगेगा। बेसिकली ऑक्स इसके फीमेल में जाएगा, जो कि इस लैपटॉप में साउंड प्रोवाइड कराएगा। मैं HDMI के थ्रू साउंड नहीं प्रोवाइड करा रहा इस लैपटॉप को, करा सकते हैं लोग, कराते हैं, बट जब इसमें HDMI कनेक्टेड ही नहीं है तो कैसे प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। बेसिकली इसमें सिर्फ एक वीडियो कैप्चर कार्ड है कनेक्टेड है। अगर अंदर ही कोई स्प्लिटर लगा होता, सब कुछ और लगा होता उस कार्ड के अंदर, तो हम लोग साउंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें साउंड ट्रांसफर नहीं होता, तो इसीलिए हमको यही ऑप्शन है हमारे पास करने के लिए। इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पहली चीज़ की OBS की सेटिंग कैसे होगी एंड में, ठीक है। पहले इन सब का क्या क्या यूज़ है वो समझाता हूँ, ठीक है। और अब क्या किस सर्कमस्टेंस में आपको लगाना चाहिए, या चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, वो भी बताता हूँ। बेसिकली अगर आप पहले से स्ट्रीम करते आ रहे हो तो आपके पास मोबाइल स्ट्रीमिंग, बेसिकली मोबाइल गेमिंग करके खेल लो, तो आपके पास ये कॉपियर जरूर होगा। वरना अगर आप USB डिबगिंग और USB के थ्रू ही साउंड ट्रांसफर कर रहे हो तो अलग बात है। तो उसको करने का क्या फायदा, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। जब आप खुद नॉइज नहीं सुन सकते तो गेम ही क्या खेल पाओगे ढंग से। मेरा आइडिया ये क्या था, तो ये तो ऑफकोर्स ज़रूरत होता है लोगों को। ये और ऑक्स ऑक्स तो बहुत बहुत कॉमनली लोगों के यहाँ मिल जाता है। शायद मेरा लैपटॉप और काम है इसलिए मेरे यहाँ पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कॉमनली मिलता हूँ। हो सकता है नहीं मिलता हूँ, वरना 100-150 का भी ऑक्स आ जाता है। बस ये याद रखना, जो भी सस्ती और नॉन वारंटी चीज़ हो ना, उसको बार बार छेड़ना मत। मतलब तुमने खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। एक बार लगाया, टेप बांध दिया उस पर, ताकि उस पर मूवमेंट भी ना हो। फ्लक्चुएशन होगी तो छर 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 करके आवाज़ जो कान में छुपती है वो आएगी। तो टेप लगा के परफेक्टली उसको एक तरीके से वेल्ड कर दो। प्लास्टिक वेल्डिंग होगी, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई वेल्डिंग नहीं होगी, बट हाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा जिसके थ्रू वो हिलेगा नहीं और आवाज़ इरिटेट नहीं करेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके स्प्लिटर को हमने लगाया हेडफोन में, ठीक है। और इसका जो आउटपुट जाएगा, जो कि ऑक्स के थ्रू जाएगा, वो इस वाले लैपटॉप के माइक्रोफोन वाले जैक में जाएगा, अगर आपके पास स्प्लिटर नहीं है, ठीक है। मेरे लैपटॉप में क्या है, ऐसे ही दो स्प्लिटर और लगे हुए हैं। जो एक होता है वो हेडफोन का मुझे सुनाता है, और दूसरा जो होगा वो मुझे माइक्रोफोन से बोलने का वो देता है, आईडी क्या बोलते हैं, इजाजत बोला भी नहीं जाता, वो वर्ड देता है, समझ रहे, ठीक है। परमिशन देता है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में तुम्हें माइक्रोफोन वाले में डालना है, हेडफोन वाला फ्री है। बट अगर तुम्हारे पास नहीं है माइक्रोफोन वाला, तो तुम चाहो तो भाई महंगा वाला वारंटी वाला ले सकते हो, 700-1000 रुपए का, या तुम 200-300 का नॉन वारंटी ले सकते हो, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, उसकी साउंड बिल्कुल बेकार होता है। तुम लोग अगर मार्केट में जाके तुम लोगों को खरीदना पड़ेगा पहली चीज़, ठीक है। ऑनलाइन खरीदोगे तो वही रेट पड़ जाएगा, 400 रुपये का पड़ेगा। ऑनलाइन खरीदने पे लोकल 200 मिलता है तो 400 का पड़ेगा। और जो तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं, मार्केट में जाके खरीदोगे तो सबसे पहली चीज़ उनकी ये होगी कि भैया ये तो आप मार्केट प्लेस में खड़े हो, उधर नॉइस पहले से ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको क्लियर नहीं आ रही, आप घर ले जाओ और यूज़ करो तो आपको पता चलेगा कितना सही है, 200 रुपये। और उस चीज़ की ना कोई वारंटी होती है, ना कोई गारंटी होती है, ना कोई एक्सचेंज होता है, ठीक है। उनका यही वापस जाओगे तो ये बोलेंगे कि हमने तो आपको चेक कराया था। तो मैं तो
यही कहूँगा कि वारंटी वाला लेना, ठीक है, जिसके कारण क्वालिटी भी मिलेगा और आउटपुट अच्छा दोगे, लोगों को सुनने में मजा आएगा, लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, तुम्हारी बातें अच्छे से सुनेंगे, गेम का साउंड अच्छे से जाएगा, ठीक है। और इंटरनल यूज करो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जनरली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे में माइक लगा है इंटरनल पे तो मैं यूज नहीं कर सकता, इसका भी रीजन है मैंने माइक क्यों लगाया और तुम लोगों को लगाने की जरूरत क्यों नहीं है या है, ठीक है, वो भी समझाता हूँ। अगर तुम्हारे पास कैमरा में माइक है, जैसे यहाँ पे एक कैमरा है, इसके अंदर माइक है, बट ये इस सेटअप का कोई यूज नहीं है, उस सेटअप का यूज है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पीसी है प्राइमरी जिससे तुम स्ट्रीम करने वाले, तो तुम्हें ऑफ कोर्स साउंड कार्ड की भी जरूरत है और माइक्रोफोन की भी जरूरत है। साउंड कार्ड जो होता है वो यूएसबी टाइप होता है, तो एक दो अलग पोर्ट्स तैयार कर देता तुम लोगों को, और ये जो है तुम्हारा मेन जगह पे डलेगा तो अच्छी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देगा। कंप्यूटर में तो क्या है ना, कंप्यूटर में होता नहीं है माइक्रोफोन इनबिल्ट, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है और कैमरा उसके पास होता है बहुतों के, और बहुतों के मदरबोर्ड में के अंदर होता है, ठीक है। अगर मदरबोर्ड में तो तुम्हारा है तो तुम लोगों को लेना पड़ेगा एक माइक्रोफोन, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर फैन की इतनी तेज नॉइज आएगी, क्योंकि तो जैसे मेरा डुअल फैन वाला लैपटॉप है, ठीक है, और उसके नीचे कूलिंग पैड और चलता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। पहले मेरे को पता नहीं था, ना आइडिया था, मैंने कर दिया, अपने लोगों के फोन कर गए, बेचारों ने तो कमेंट कर दिया कि भाई फोन आ गया हमारे, तुम्हारे पास पर्चा भेज रहे हैं हॉस्पिटल का, तुम भर दो। मैं तो दिन सोचा कि चैनल बंद करके बोलेगा, ठीक है। तो पहली चीज, अगर तुम्हारा मदरबोर्ड में है तुम लोगों को माइक खरीदना पड़ेगा, उस सिनेरियो में तुम लोगों को साउंड कार्ड भी खरीदना पड़ेगा, चाहे तुम सस्ता खरीदो महंगा खरीदो, बस सस्ता खरीदो तो छेड़ना मत, ज़्यादा से मत निकालना डालना कि पेन ड्राइव का स्लॉट एक काम पड़ रहा है, वापस डाला ये क्या वो, उसकी जगह माउस का हटा देना, किसी और चीज़ का हटा देना, बट इसको मत डालना। एक सीधे साफ शब्दों में बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा छेड़ोगे सस्ती चीज़ों को वो और ज़्यादा जल्दी खराब होगी, और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो महंगी नहीं, ऑफ कोर्स एलिगाटो नहीं, बट हाँ वारंटी वाली चीज़ें खरीदो अगर अफोर्ड कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। और वैसे भी ये अगर इनमें भी वारंटी मिले ना तो फिर मत खरीदना भाई, क्योंकि फिजिकली कोई वारंटी नहीं होती, इसका कुछ नहीं टूटेगा, इसका सिर्फ अंदर से वो कनेक्शन टूटेगा, पट्टा करके तुम खींचे जोर से आड़ू की तरह वैसे खट खींचना कभी जिंदगी में, बिल्कुल डिसेंट से इरादा लगे क्या बोलूं, इसे डिसेंटली खोलना तो बेटर रहेगा, ठीक है। वो मैंने इस चीज को और हमारे प्यारे कॉपियर को एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों को, तो अब आगे बढ़े। तो इसमें हमारा लगता है HDMI, जो कि हमारे इस लैपटॉप जिसमें गेमिंग होगा उसमें लगेगा, ठीक है। उसका पोर्ट जाएगा इसके फीमेल में, और ये मैं वापस बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, इतनी बातें हुई ना, उसके अंदर है USB पोर्ट, इसके अंदर है USB पोर्ट, इसके अंदर पूरी चिप लगी है, जिसमें सॉफ्टवेयर जो भी लोडेड है, वो अपना कोई मतलब नहीं, हार्डवेयर पूरा कंप्लीट कैप्चरिंग का हार्डवेयर है, तो वो दिमाग में लगाना, ठीक है, अपन वो करना, ठीक है। इसके सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे आते हैं, लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू करेगा, बट तुम अगर सॉफ्टवेयर लगाओगे, ठीक है, तुम सोच लो पैसा बचाते हैं, सॉफ्टवेयर का नॉन पेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो और जब तुम सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें लैपटॉप का लोड बढ़ जाएगा, तो तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जितनी में तुम सॉफ्टवेयर यूज करोगे तुम्हारे लैपटॉप में लोड बढ़ जाएगा, इसमें पावर कंजम्पशन होगा, जब ये सब कनेक्ट होते हैं, हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, तो वो पावर कंज्यूम करते हैं, लैपटॉप की बैटरी जल्दी नहीं होगी, बट अगर तुम सॉफ्टवेयर करोगे तो वो लोड इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तुम्हारा CPU लेगा, यूजेज लेगा, उसके अलावा रैम का यूजेज लेगा, ग्राफिक कार्ड का यूजेज लेगा, तो उसके कारण स्मूथ होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा तुम उसको एक पार्टीशन दे रहे हो, सपोज तुमने 5 लोगों के लिए कुछ खरीदा, तुम्हारे पास छठा बंदा आ गया, तुमको उसको देना पड़ा उसी 5 में से, तो बाकियों के लिए थोड़ा कम हो गया ना, तो वो वाला सिस्टम हो गया। वो हार्डवेयर में इसलिए मैं बोलता हूँ फोकस करना इसमें। मोबाइल स्ट्रीम का तो कोई बात नहीं यार, हल्का लगाया था किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि लोग इतना डेस्परेट है गेम के लिए कि भाई 1-2 बार लगाया हल्का, तुम भाई पूरी लगी हमारी 60 FPS में पेल रहे हो, तो उस लैप को तो फिक्स नहीं किया जा सकता, उसको तुम क्वालिटी गिरा नहीं कर, तो वो नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, आगे ये है कि ये सब कंसेप्ट क्लियर। अब ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं बताना भूल गया, तो वो बता देता हूँ। बेसिकली मेरा जो स्ट्रीमिंग लैपटॉप है वो है विंडो 8 प्रोफेशनल, और जो गेमिंग लैपटॉप है वो विंडो 10 है, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्विच करने के लिए, दोनों विंडो सेम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक काम जो है ये कैप्चर कार्ड और ये OBS कर देगा आपका, ठीक है। तो अब ज़बरदस्ती कुछ स्विच कराओ, उसके ऊपर पैसा खर्च करो, ऊपर से पायरेटेड यूज़ करोगे अगर ओरिजिनल है आपके पास तो वो वेस्ट है पूरा,
क्यों ओरिजिनलिटी खत्म कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, यही बात थी बस। तो ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं ओबीएस की सेटिंग्स पे। ओबीएस पे आ चुकी सेटिंग कम करेंगे, क्या नशे हैं मेरे में, क्या बोलता है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि सेटिंग क्या है। पहली सेटिंग जो होगी वो होगी हमारी वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। सोर्सेज का ऑप्शन होता है, इसमें जाओगे वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस लेना, खोल लिए। फिर यहाँ पे सबसे पहले ही जो चैप्टर कार्ड कैच कर रहा है वही आ जाएगा, या कोई एक्सटर्नल डिवाइस और कुछ लगा होगा तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि मेरा फिक्स्ड कैमरा है लैपटॉप का, मैंने इसको बंद कर रखा तो फिर आर पार नहीं दिख सकता। ऑफ कोर्स ये ऐसा कैमरा है हमारा, और ये हमारा जीटी है। इसको ओके करेंगे और इसको कर देंगे छोटा, ठीक है, ताकि ये इसमें अच्छे से सेट हो जाए। इसको बस सेट कीजिए और इधर से लॉक कर दीजिए ताकि ये हिले भी नहीं। लाइव स्ट्रीम करनी है, नो प्रॉब्लम, इमेज ऑन कर दीजिए, बहुत खत्म, वरना हाइड कर दीजिए। इमेज ऑन हाइड, बहुत आसान चीज है, ये करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और इससे आसान होता है एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिख रहा है उससे दबाना, और लाइक दब जाए तो वाह 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 वाह, मुंह से वाह की रेल निकल जाए, ठीक है। तो आगे की सेटिंग्स और बताते हैं हम। इधर चलते हैं साउंड सेटिंग्स, एक्चुअल सेटिंग्स होती है उसमें अपने को दिखता है ऑडियो में जाने का ऑप्शन। ऑडियो में जाएंगे हम कनेक्ट, और वहां देखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट पहले वाला डिफॉल्ट रहने देना, दूसरे वाला डिसेबल कर देना, वरना एको होती है डेस्कटॉप की, वही पहले मैं बता दूं। उसके बाद ये है हमारा बोया वाला माइक। अगर तुम इसको डिफॉल्ट में छोड़ दोगे और तुमने डिफॉल्ट सेटिंग छेड़ी नहीं होगी तो तुम्हारा नॉर्मल जो कैमरा माउंटेड हो क्या बोलते हैं माइक्रोफोन है वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सेट ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे तो डाल रखा था मेरा ये साउंड कार्ड है, तो ये इसका ऑप्शन आ रहा है। तुम लोगों के पास और दूसरे ऑप्शन होंगे तो तुम वो यूज़ कर लेना। अगर तुमने साउंड कार्ड यूज़ किया और पोर्ट यूज़ किया तब इसे ना दूंगा, साउंड कार्ड यूज़ करो तो यूएसबी कुछ लिखा हुआ ही आएगा, फिर ओके करना और यहाँ से देखो यहाँ से मैच कर लेना। ये बेसिकली ये जो है मेरा वो है अपना गेम का ऑडियो का। अभी ऑन करूँगा गाड़ी, अब देखना जरा बर्नआउट तो मारता है, धुआं ही नहीं छोड़ रही गाड़ी, छोड़ी। अरे क्या धुआं छोड़ रही है, अरे 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 लगी है, अरे भाई क्या बात है, क्या धुआं छोड़ रही है गाड़ी खो गई धुएं के अंदर। क्या ये है इसे तो मॉडिफाई कराएंगे। तो देख सकते हो तुम लोगों को साउंड भी दिख रहा होगा कैसे बढ़ रहा, साउंड भी कानों में आ रही होगी। एक्चुअली साउंड कैप्चर नहीं होगी शायद, जितना मुझे याद है तो वो नहीं आ रही होगी, ये तुम लोगों को लेवल दिख रहा होगा। अब मैं गेम पॉज करूँगा और लेवल डाउन होता जा रहा है और लैपटॉप में गेम की आवाज़ नहीं आ रही, यही आइडिया। उसके बाद तुम लोगों ने सिखाया था कि कैसे देखते हैं कि लैग बुरा नहीं हो रहा, तो ये लैगिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके स्ट्रीम करूँगा तो ऑफकोर्स होगा क्योंकि पीछे एक और सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर के चक्कर में लग जाएंगे। और तुम्हें दिखाता हूँ ये लैग फ्री गेम प्ले हो रहा है रिकॉर्डिंग में, स्ट्रीम में थोड़ा ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो पीछे अगर वाला नहीं चल रहा था तो मैं पक्का दिखा देता, कैप्चर स्क्रीन नहीं चल रहा था। गाड़ी बिल्कुल अच्छी से चल रही है, कोई स्किप नहीं हो रहा, फ्रेम ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ना, प्रॉपर 29.9 सेल पे हो रही है रिकॉर्डिंग, फ्रेम पर सेकंड के भाई के सबका बदला लेगा रे तेरा भाई, चलो मैं चलवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टिक मार के देखो, स्टिक नहीं लगती, इसी गाड़ी का नुकसान। होप आपको ये वीडियो बहुत काम आए, वो भी कर सकते हैं काम आए नहीं आए, अगर काम आए तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। और ओबीएस में अगली क्या चीज़ जानना चाहोगे इसके बारे में आइडिया दे सको तो बहुत ही बढ़िया, वरना इसलिए यहीं तक हो और क्या, क्योंकि ओबीएस इतना कुछ बड़ा है नहीं, ओबीएस में बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ओबीएस में एड ऑन और प्लगइन्स जरूर है, जैसे नॉर्मल ऐप्स आप होते हैं ऐसे ही ओबीएस में भी है, आप प्लगइन जरूर, अगर वो इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसके बारे में बता दूंगा वीडियोस में, तो मैं कमेंट डाउन कर देना या फिर मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगेगा जरूरत है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग या लाइव स्ट्रीम पे, बाय और भाई सब्सक्राइब कर दो, इट विल मीन अ लॉट। बहुत टाइम से हम लोग 450 के आसपास घूम रहे हैं बट 450 नहीं हो रहे, गाइस। और लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भाई फेस कर रहा है ऐसे प्रॉब्लम्स, और तुम भी उसे चाहते हो कभी एक बड़ा यूट्यूबर बनता हो तो जरूर शेयर करना। ओके गाइस, बाय बाय।